सुशील रिंकू जी तुहाडे विच तुहाडे हरमन प्यारे जिंदे दे कैंडीडेट सुशील रिंकू साहब जी तुहाडे विच आउणगे। सम्मानित मंच सामने मेरे बहुत ही सत्कारयोग सारे मेरे परिवार के साथी, अज साडे लई बड़ा इतिहासिक दिन है कि साडे सारियां दी दिलां दी धड़कन आदरणीय श्री मोदी साहब आज साडे विच अपने मन की गल करन लई साडे विच आ रहे हैं। मैं बहुत मेरे कार्यकर्ता मेरा जलंधर अज उन्हां दे आमद दे उत्ते बहुत खुश आ। असीं उन्हां दा जलंधर आउण ते बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जलंधर दी यह धरती जिन्हों बहुत बड़े आशीर्वाद प्राप्त है, पर अज जिहड़ी इत्थे सरकार है पंजाब दे विच जलंधर दी धरती नूं बदनाम करन ते तुली हुई है। जलंधर दे विच नकोदर हलका किहड़े मेरे साथी नकोदर तो आया जिहड़ा हथ खड़े करके दसो नकोदर वालिओ। नकोदर है जिहड़ा पीरा फकीरां दी धरती है। अज नकोदर है जिहड़ा ओदा नाम रेत माफिया दे नाल जुड़दा है, रेत माफिया दे नाल नकोदर दा। और उत्थों दी जिहड़ी लीडर है अज गुंडागर्दी करदी है, मेरे वर्करां नूं डरांदी है। मैं दस देना चाहना ये गुंडागर्दी तुहाडी 4 तरीक तक चलनी है और जिस दिन 4 तरीक नूं रिजल्ट आना है तां पूरे पंजाब दे विच मोदी मोदी होनी है, तुहाडी गुंडागर्दी नहीं चलनी। और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है। 4 तरीक नूं तुसीं नींह पत्थर रखन जा रहे हो पंजाब सरकार दा जिहड़ी आने वाले समय च भारतीय जनता पार्टी दी बननी है पंजाब दे विच, इहदा तुसीं नींह पत्थर रखन जा रहे हो। और इत्थों दा जिहड़ा आम आदमी पार्टी दा कैंडीडेट है मेरे वर्करां नूं फोन करके डराउंदा कि तुहानूं देख लांगा। मैं उन्हें यह कहना चाहना कि मैं तेनू कॉलेज टाइम दा जानदा, तू फिक्र ना कर, तेरे मैं सारे दंद गिने हैं। वर्करां नूं फिक्र करन दी जरूरत नहीं है। इन्हां दी गुंडागर्दी इन्हां दी बदमाशी दा जिहड़ा इलाज करांगे। करतारपुर हलके वाला जिहड़ा बदमाश तुरिया फिरदा अज खाकी वर्दी ला के अज बदमाश बनिया, तेनू दसांगे दिन आ लैंदे। पूरा जिन्ना तेरा सर्विस का टाइम सी, पूरा सर्विस का टाइम है तू रिश्वतखोरी की है, तू PhD की है रिश्वत के उत्ते। और अज साडे भोले भाले साथियों नूं उत्थे धमका रहे हैं। ये धमकी बिल्कुल नहीं चलन देनी, बिल्कुल नहीं चलन देनी। सो मैं अपने वीरां नूं, मैं कोई इत्थे पोलीटिकल भाषण करन नहीं आया, मैं ते अपने साथियों नूं हौसला देण दे लई आया कि असीं उस लीडर दे नाल जुड़े हां जिन्हें भारत का नाम देशां विदेशां दे विच उच्चा कीता है। अज पूरे विदेशां दे विच भारतीय जिहड़े बैठे है साडे NRI वीर, जदों मोदी साहब का नाम आंदा तां उन्हां दा जिहड़ा सीना है गर्व दे नाल चौड़ा हुंदा कि साडा देश है जिहड़ा तरक्की कर रहा। सो मैं ही बेनतियां लाण लई आया अपने भरावां नूं कि भाई दिन रह गए सारे 6-7, तुसीं तगड़े हो के काम करो। असी प्रधानमंत्री साहब दे हथ मजबूत करने हैं। और ये जिहड़ी चोण है लोक सभा दी, ये आने वालियां जिहड़ियां विधान सभा ओदे विच भारतीय जनता पार्टी दा। कई बार जलंधर के साथियों के साथ सुख दुख बांटे। हमारे विनोद शर्मा जी, सुभाष सूद जी, ऐसे कई साथी मैंने जिनके साथ काम किया। और जब जालंधर आए तो जालंधर के कुलचे और कैंट के पकौड़ा जालंधर के उस प्यार का कर्ज आज भी मेरे ऊपर है। भाइयों और बहनों, हमारे जालंधर के लोग
बड़ी संख्या में मेरे बनारस भी आते रहते हैं। इस बार भी संत रविदास जी के स्थान सीर गोवर्धनपुर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला था। वहां मुझे जालंधर और पंजाब के श्रद्धालुओं को नमन करने का सौभाग्य मिला था। साथियों, देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। 6ठे चरण का चुनाव भी कल होने जा रहा है। उसका भी प्रचार थम चुका है। जो लोग कल तक बीजेपी के खिलाफ गुब्बारा फुला रहे थे, उनका गुब्बारा भी फूट चुका है। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को कोई वोट देना नहीं चाहता। आप अगर जालंधर में चौक में खड़े रहिए, 100 लोगों को पूछिए किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। आप जालंधर के चौक में जाकर के पूछिए, 100 में से 90 लोग कहेंगे कि मोदी की सरकार फिर से बनेगी। जब ये पक्का है, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन ने फिर एक बार मोदी सरकार बनाना तय कर लिया है, तो कौन ऐसी गलती करेगा कि जो किसी और को वोट दे? क्या कोई अपना वोट बर्बाद करना चाहेगा? क्या कोई चाहेगा कि उसका वोट खराब हो? हर कोई चाहेगा ना कि मैं वोट सरकार बनाने के लिए देता हूं। और इसलिए इस बार जब चारों तरफ ये पक्का हो चुका है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर के कोहिमा तक, जब ये पक्का हो चुका है कि फिर एक बार साथियों, पिछले 10 साल में पहली बार देश ने एक नया दौर देखा है। कांग्रेस के समय में नई नई समस्याएं पैदा होती थी। मोदी ने पहली बार समस्याओं के हल निकाले हैं। कांग्रेस के समय में गरीबी का संकट गहराता जा रहा था। मोदी के समय में आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। कांग्रेस के दौर में अर्थव्यवस्था संकट में थी। आज पहली बार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले देश में आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा था। आज मोदी सरकार ने देश में आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है। पहले पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। मोदी ने जब से घर में घुसकर मारा, तब से पाकिस्तान भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचता है
पाकिस्तान को पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। आज देश भी समझ रहा है जब तक कांग्रेस है समस्याएं 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 यही उसका सिलसिला है। जहां कांग्रेस है वहां समस्याएं हैं और जहां बीजेपी है वहां समाधान है। और इसलिए पूरा देश एक स्वर से कह रहा है, देश ने नारा बुलंद किया है 4 जून 4 जून 4 जून। साथियों, पंजाब हमारे भारत की पहचान है। ये हमारे गुरुओं की पवित्र भूमि है, लेकिन कांग्रेस ने पंजाब को कभी भी जमीन के टुकड़े से ज्यादा माना नहीं। कांग्रेस ने सन 47 में अपने परिवार को सत्ता दिलाने के लिए पंजाब को बांट दिया। हमारा करतारपुर साहिब देश की सीमा के ठीक बगल में, लेकिन कांग्रेस ने उसे पाकिस्तान को सौंप दिया था। जिसे गुरु नानक देव में आस्था होगी, क्या वो कभी भी ऐसा कर सकता है क्या? 71 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा जवान बंधक बनाए थे। अरे उन बंधकों को रिहा करने के बदले ही करतारपुर साहब मांग लेते, लेकिन एक परिवार की वाहवाही और एक वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने वो भी नहीं किया। साथियों, साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की। हमने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की शुरुआत की। हमने आजादी का अमृतोत्सव मनाया, तो ऐसे हर पड़ाव को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, हमारा पंजाब देश का सीमावर्ती राज्य है। हमें इसे दोबारा से संकट में नहीं जाने देना है। कांग्रेस ने दशकों तक जो पाप यहां किए थे, अब झाड़ू पार्टी कांग्रेस की उसी विष बेल को खाद पानी दे रही है। आप याद करिए, इन्होंने क्या वादे किए थे? इन्होंने कहा था 2 महीने में नशे का कारोबार बंद करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने वादा किया था कि नहीं किया था? लेकिन आज ड्रग्स डीलरों को पंजाब में फ्री लाइसेंस मिला हुआ है। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब के लोग भी समझ गए हैं, झाड़ू पार्टी वाले ये तो खुद नशे के होलसेल व्यापारी है, जिन्होंने इतना बड़ा शराब घोटाला किया हो। वो पंजाब में
ड्रग्स की काली कमाई में डुबकी कैसे नहीं लगाएंगे। साथियों, झाड़ू पार्टी ने कांग्रेस से आपातकाल का पाठ भी अच्छे से सीख लिया है। ये कांग्रेस की फोटोकॉपी पार्टी जो मीडिया हाउस इनकी धमकी के आगे झुक नहीं रहा, उस पर ये मुकदमे करवा रहे हैं। यही इनकी असलियत है और मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने बीड़ा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ ये झाड़ू वालों की कोई बेईमानी नहीं चलने देगी। भाइयों बहनों, पंजाब में बर्बादी के फसल ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की साझी खेती है। यहां ये लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, दिल्ली में दोनों गलबैया करते हैं। इसलिए किसी एक को भी वोट देना यानी पंजाब के खिलाफ वोट देना। साथियों, बीजेपी के लिए पंजाब हमारी आस्था है। पंजाब की प्रगति ये मोदी की गारंटी है। हमारा जालंधर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेंटर रहा है, पाइप फिटिंग और हैंड टूल इंडस्ट्री का इतना बड़ा आधार रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन वालों के कारण यहां उद्योग भी परेशानी में है। हमारा संकल्प है पंजाब में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, हमारे पंजाब के युवाओं को पिंड में ही काम मिले। इसके लिए हम विकास के अनेकों काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में आदमपुर में एयरपोर्ट बना है, यहां फ्लाइट की संख्या बढ़े, हम इसके लिए काम करेंगे। आज जालंधर को वंदे भारत ट्रेन भी मिली है। जालंधर और फिल्लौर रेलवे स्टेशनों का विकास हो रहा है। कटरा, अमृतसर, नई दिल्ली नेशनल हाईवे से पूरे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। अगले 5 साल में ये विकास और गति पकड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा और एक वायदा मैं पंजाब के बुजुर्गों से करना चाहता हूं। यहां 70 साल से अधिक उम्र के जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे परिवार के बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो भी है, अब 70 साल की आयु होने के बाद कोई न कोई बीमारी तो आती ही है और जो बेटे बेटी मेहनत करके कमाई करते हैं उनके तरफ सामने अनेक जिम्मेवारियां होती हैं। एक तो रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करना, बच्चों की आशा अपेक्षाओं को आगे बढ़ाना और बुजुर्गों की चिंता करना। और उसमें भी अगर कोई बीमारी आ गई तो जो बेटे बेटी कमा रहे हैं उन पर बहुत बोझ पड़ जाता है, बच्चों के लिए करने वाले काम रुक जाते हैं। और इसलिए मोदी ने तय किया है अब आपको ये चिंता नहीं करनी है। 70 साल से ऊपर के आपके परिवारजनों के बीमारी में इलाज का खर्चा ये मोदी करेगा। ये मोदी की गारंटी है।
भाइयों बहनों, पंजाब में बीजेपी की जीत पंजाब के विकास की गारंटी बनेगी। मेरा आग्रह है जालंधर से हमारे साथी सुशील कुमार रिंकू जी, लुधियाना से मेरे मित्र रवनीत सिंह बिट्टू जी, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी और खडूर साहिब से मंजीत सिंह मन्ना जी, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाए। उनको आप जब वोट देंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, गर्मी कितनी ही क्यों न हो, हमें मतदान के रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए। तोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा। हमें चुनाव जीतने के लिए भी सब पोलिंग बूथ जीतने हैं। क्या पोलिंग बूथ जीतेंगे? सभी पोलिंग बूथ जीतेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।